लाइक फॉलो सब्सक्राइब मत करना। हाय गाइस, सो दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट व्लॉग ऑन दिस चैनल। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके मत भूलना, थोड़ा सा क्या बहुत सारा प्यार चाहिए मुझे। तो मेरे पेज को फॉलो करने के लिए आपको सेल्फी कुर्तीज में जाके बेल बटन दबाना है। इसमें आपको मेरी प्रोफेशनल वीडियो और पर्सनल वीडियोस भी दिखेगी। तो आइए ले लेते हैं हम अपना क्लोजेट। वांटेड वीडियो, सबको मेरा हैंडबैग वीडियो देखना था, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने सारे हैंडबैग्स नीचे लगा दिए हैं, जिसमें ये सारे नॉन ब्रांडेड, कुछ पार्टी वेयर, कुछ नॉर्मल ब्रांड्स और कुछ हाई एंड ब्रांड्स, सभी ब्रांड्स लगा दिए हैं मैंने। और हर मेरे बैग्स में बहुत ही सारी चीज़ें मेरे दिल के खास है, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने खुद खरीदी हुई है। और हाँ, ओनली फ्यू आर लाइक गिफ्टेड बाय गौरव। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ अपने बहुत ही सुंदर हैंडबैग्स विद द स्टोरी। ओह माय गॉड, मेरा पाउच, फाइनली मेरा ये पाउच मिल गया। मैं उसको बहुत मेरा पाउच खो चुका है और इसके अंदर ऑलमोस्ट 1 लाख तक के प्रोडक्ट होंगे गाइज। मैंने अपनी सृष्टि फोटोग्राफर को इतना कॉल करा यार, मेरे को लग रहा है मैंने खो दिया ये बैग। एंड फाइनली आई गॉट इट। मैंने हर चीज़ दो ले ली, बट देन इट्स फाइन। और मुझे आज मैं आपको अपना क्लोजेट दिखा रही थी, तो मुझे मेरा ये पाउच मिल गया। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव। वाह यार, इसमें मतलब सारे मेरे हाई एंड मेकअप थे। ये मेरा पिक्सी, मेरा स्मैश बॉक्स, और ये सब मैं दो खरीद चुकी हूँ। मेरा डियोर का ब्लश, मुझे लग रहा था मैं खो चुकी हूँ। इसमें ऑलमोस्ट मेरे 1 लाख के प्रोडक्ट्स हैं। मैक, ओ गॉड, क्या ये वीडियो बनाना तो बहुत ही अच्छा हो गया। मेरा बैग मुझे मिल गया फाइनली। शाका, आई डोंट बिलीव यार, मुझे बैग मिल गया। सच है, कितने टाइम से मैं इसको ढूंढ रही थी, आपको बता नहीं सकती। और वाह, थैंक यू, मैंने ये वीडियो बनाई, मुझे बहुत ही खुश हूँ। ओके गाइस, सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैं बैठ जाती हूँ, मैं थक गई हूँ। ठीक है, फ्रेम अच्छा आ रहा है ना। तो दिस इज माई फर्स्ट लग्जरी बैग। तो कोई भी पहले ल्यूई विटॉन लेता है तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले ये वाला बैग लेते हैं। और ये बैग जो है बहुत ही बेसिक एंड बहुत यूज होता है। हम बहुत ट्रैवल करते थे, गौरव को हमेशा से था। दिस इज गिफ्टेड बाय माय हस्बैंड गौरव। और उनको था कि नेहा तुझे लेना है, तुझे मैं गिफ्ट करके रहूँगा हाई एंड बैग। मुझसे ज़्यादा उनको एक्साइटमेंट थी। तो ये हैज़ गिवन मी दिस फर्स्ट बैग, आई थिंक ऑन माई एनिवर्सरी। यस, हमने ये दिल्ली से लिया था। और ये क्यों लिया था, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज सो इन। और बहुत कुछ इसके अंदर ऊपर से डालो, कितना भी फेंक दो। अभी देखो इसमें टिकट्स भी हैं, लो टिकट्स भी पड़ी हुई हैं इसमें। सो बहुत ईजी रहता है यार इसको ट्रैवल करने में। और ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। ये ऑलमोस्ट आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर, शायद 2.5 यस 2 लाख का है ये। एंड दिस इज वन ऑफ द यूजफुल बैग जिसको मैं बहुत यूज़ करती हूँ। ये मेरा दिल के बहुत खास है, मैंने उसको बहुत यूज़ करा। बट हाँ, अब मुझे इसको कहीं ना कहीं लेने का मन नहीं करता, बट मुझे लगता है कि मेरे बच्चों के तो काम आएगा। और ये ना बैग्स बहुत लंबे चलते हैं, तो ठीक है, आई डोंट रिग्रेट एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट, बिकॉज इट्स अ गिफ्ट बाय गौरव। उन्होंने ही मेरे को पहला गिफ्ट दिया जो हाई एंड ब्रांड का था। एंड देन दिस इज माई क्रिस्टियन डियोर। अगेन ब्लैक कलर आपको सभी को चाहिए होता है। ये वन ऑफ दी मोस्ट यूजफुल बैग है। मैं कितने भी बैग ले लूँ, बट जितना मैं इस बैग को यूज़ करती हूँ, सेडल बैग, वो मैं किसी को यूज़ नहीं करती। और इसमें बहुत अच्छे प्रिंट्स भी आते हैं। बट मैंने बेसिक इसलिए लिया क्योंकि मेरी सेकंड परचेज थी। और ये भी मुझे गौरव ने ही गिफ्ट किया था। आई थिंक दैट वाज माय बर्थडे, मे बी, आई एम नॉट श्योर। हाँ, बर्थडे था। तो ये सेकंड भी जो था, दैट इज़ गिफ्टेड बाय हिम ओनली। और वाई ब्लैक दोनों मेरे बेसिक थे, क्योंकि मेरे पहले 2 हाई एंड ब्रांड थे। मुझे लगा था कि मैं अभी नहीं, मुझे एक्सपेरिमेंट्स करना, मुझे कुछ ऐसी 2 बैग्स चाहिए जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ। और टू बी फ्रैंक, ये मैंने इसलिए बाई किया क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थी बहुत सारे लोगों को देख के इस बैग को। और ब्लैक कलर इसलिए क्योंकि मेरी सेकेंड परचेज थी। तो आई डोंट रिग्रेट बाइंग दिस। आई थिंक अराउंड
इट इज़ अराउंड 2.5, ये भी 2.5 या 3 का होगा, मुझे ध्यान नहीं है कितने का था, 3 या 3.5 होगा, आई डोंट रिमेंबर. But yes, this is most useful bag that also I got from Delhi and I love this bag. मैं आज भी इसको कितना कैरी करती हूँ मुझे पता है, अदरवाइज एक्सपेरिमेंटेड जितने मेरे बैग्स हैं उतने कम यूज़ करती हूँ. ओके तो यस दिस इज वैलेंटिनो. और ये बैग मैंने कहाँ से लिया था, यूरोप से लिया था. और दिस इज माय ओन परचेज. और ये भी अराउंड 2.5 का था. और वाई दिस, बिकॉज मेरे को लगा मेरे पास बड़े बड़े बैग्स बहुत हो गए हैं, मुझे कुछ छोटा सा लेना है साइड में जो मैं कैरी कर सकूं. इसके साथ ये बहुत ही अच्छा लाइक यू नो इस तरीके से स्लिंग था जो कि चेन वाला स्लिंग है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से साइड में कैरी कर सकती हूँ. बट टू बी फ्रैंक इसको मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ. मुझे लेने के बाद रिग्रेट हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद ये शेप ना लेके मुझे ब्लिंग वाले जो वैलेंटिनो हैं वो लेने चाहिए थे, और वो मैं ज़्यादा यूज़ करती, ये मेरा थोड़ा कम यूज़ होता है. बट देन ऑब्वियसली बहुत यूजफुल तो नहीं है, बट आई लव दिस कलर, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माई हैंड बैग के पूरी वैनिटी में. और मैंने इसको अपने फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल करके ख़रीदा था. मैंने उससे पूछा कि यार तू मुझे बता क्या लूँ. उसने कहा यहाँ गो फॉर दिस इज़ अ वेरी यूनिक न्यूड कलर. कुछ डिसीजन मैं डेफिनेटली खुद नहीं ले पाती, सो मेरे जो बहुत खास लोग होते हैं उनसे पूछ के येस गाइस, सो आई गॉट दिस वैलेंटिनो. और मुझे कुछ टू बी फ्रैंक मैं चाहती तो मैं और ब्रांड्स भी ले सकती थी, गुची, फैंडी, बट मुझे लगा वैलेंटिनो बहुत कम लोग बाय करते हैं तो मुझे थोड़ा सा यूनिक रहना था, तो आई गॉट दिस. बट अब मैं देखती हूँ वैलेंटिनो सबके पास है. दिस इज कोच. आप लोग सोच रहे होगे यस यार इसने कोच ही क्यों खरीदा. मुझे भी लगा था कि मैं कोच क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये कोच का बैग बहुत एक्सपेंसिव लगा पड़ा था और दिल्ली में इतना एक्सपेंसिव नहीं होता. मैंने ये लिया था बैंकॉक से, थाईलैंड से. मैं और गौरव थाईलैंड के टूर पे थे और सडनली हमें ये बाहर शोरूम पे ऐसे रखा हुआ कलर मिला. अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैंने ब्लैक ले लिया, ब्राउन ले लिया, मुझे बिल्कुल डिफरेंट कलर लेना है. तो फिर हमने कुछ ऐसे कलर्स उठाए जो मुझे लगता है कि कोई बैग में नहीं उठाता है. तो आई गॉट दिस आई रियली लाइक दिस कोच बैग. ठीक है, तो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव मिला ये, और मैंने जब इंडिया पे चेक करा तो बहुत सस्ता था. और बट हाँ मैंने इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पे ये सबसे पहले न्यू कलर आया था इंडिया में. हमने ये बैग आई थिंक 1-2 साल बाद देखा. और ये मेरा कोच का बैग है, इसमें बहुत अच्छे कंपार्टमेंट है, ऑलमोस्ट 3 कंपार्टमेंट है, और ये मेरा यूज़ हो जाता है. ये मेरे दोनों बैग यूज़ होते हैं. बट आई ओनली फेस वन प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा एक मन था कि कुछ ऐसा छोटा सा ऐसे क्यूट सा हैंड बैग हो जो मेरे पास नहीं है. और अगर मैं इसको कैरी करती हूँ तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. इसकी चेन भी नहीं होती है फिक्स. इनिशियल्स मैं इसके करा नहीं पाई थी क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी. आई थिंक ये 2 बैग मैंने पता नहीं, याद नहीं है मुझे, 160 कुछ के लिए थे. और इसमें भी 1, 2 और 3 कंपार्टमेंट्स. इन बैग्स में, कोच के बैग्स में कंपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं. और दूसरी बात, मुझे इसको लेके इसलिए रिग्रेट नहीं हुआ क्योंकि दोनों कलर बहुत यूनिक है और बहुत यूज़ होते हैं मेरे लिए. बट अगेन आई स्टिल वेटिंग कि आई विश आई कुड हैव बॉट समथिंग, कोई छोटा सा बैग लिया होता. बट देन आई लाइक इट बिकॉज दी बोथ आर वेरी यूजफुल. आई गॉट दिस बैग फ्रॉम यूरोप अगेन, क्योंकि यूरोप में मुझे मार्केट ही याद नहीं आ रही जहाँ पे बहुत रीजनेबल मिलते हैं इन कंपैरेटिवली टू सिटी. तो हम लोग को ये बहुत ही डिज्नीलैंड के पास, आई थिंक सबको पता होगा, वहाँ पर हर किसी को जो भी जाता है यूरोप वहाँ ज़रूर जाता है और वहाँ से बहुत सारे बैग्स लेकर आता है. तो मैं भी लेकर आई. ये इंडिया में 80,000 कुछ का था और मुझे सिर्फ और सिर्फ 45 या 47,000 का मिला. और ये बैग, ट्रस्ट मी गाइज, मुझे ऐसा लगता है मोर देन 2 लाख है, बिकॉज डीजल की क्वालिटी इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड दिस कलर इज़ वेरी लाइक ब्यूटिफुल पॉप कलर है. ये मैंने मतलब कि मैं रैंडमली जा रही थी, अगेन मुझे दिखा और उस दिन मैंने डिसाइड करा था मैं बहुत सारे बैग लूँगी, बट नेवर थॉट कि मैं डीजल लूँगी. मुझे नहीं पता ये बहुत बहुत ऊपर ब्रांड है या बहुत नीचे ब्रांड है, बट मुझे इसको कैरी करने के बाद ऐसा लगता है कि इट्स सपोज टू बी लाइक +2, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग है गाइस. और इसमें कंपार्टमेंट भी बहुत अच्छे हैं. जब भी मैं इसको कैरी करती हूँ मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते ही मिलते हैं. आई गॉट दिस वन सेडल दिस स्लिंग ऑल्सो इन दिस, जो मैंने आज तक नहीं खोली क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है जब भी मैं ब्लैक कलर पहनती हूँ. और मैं आई गॉट दिस स्लीपर
ये भी मैंने कहाँ से लिया था, चार्ल्स कीट की थी। दिस वाज आई गॉट फ्रॉम यूरोप। तो ये दोनों बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इट्स मोस्ट कंफर्टेबल। चार्ल्स कीट आई विल ऑलवेज एंड ऑलवेज रिकमेंड, क्योंकि वो फुटवेयर में भी और हैंड बैग में भी बहुत वर्थ बाइंग है, वर्थ परचेज है। सो दिस इज माई this bag. Then the Karl Lagerfeld, this brand, why this brand? Because one of my friend, he's the one who has introduced this brand to me in India for the first time. मेरे friend ने मुझे introduce कराया था इस brand के बारे में, और जब उसने buy करा था तो I remember मेरे सामने उन्होंने शायद 65 या 70,000 का एक बैग लिया था। तो जब मैं कार्ल लेगरफेल्ड के शोरूम में गई, ये भी मैंने यूरोप से गौरव के साथ थी मैं तब लिया था, तो जब मैं शोरूम में गई तो मुझे ये बैग बहुत रीजनेबल मिल रहा था, बिकॉज वहाँ पे बहुत अच्छे डिस्काउंट्स होते हैं। तो मैंने इसको बाय कर लिया। मुझे लगा यार मुझे बहुत सस्ता मिल रहा है, मैं दिल्ली में मैं वहाँ से कमा के ला रही हूँ, यू कैन से मैं वहाँ से कमा के ला रही हूँ। कब अगर किसी को गिफ्ट भी करना है तो आप इंस्टेंटली बहुत महंगी चीज़ ले लेते हो, अगर आपके जो लोग खास होते हैं ऑब्वियसली यू गिव अ गुड गिफ्ट टू देम। तो मैंने बहुत सारे कार्ल के बैग लिए थे, मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए, अपनी मम्मा के लिए और मेरे लिए। तो मैं इतनी पागल हो गई थी कि मैंने सेम बैग एक और इसी में अगेन द डिफरेंट कलर, क्योंकि मुझे था कि मुझे सेम कलर नहीं, मुझे डिफरेंट कलर चाहिए। इसमें मैंने एक ब्लैक कलर भी लिया था, मैंने अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया और ये बहुत यूज़ हो रहा है आजकल। हाँ, मुझे इतने छोटे स्लिंग्स चाहिए थे जो मैंने अनफॉर्चुनेटली वहाँ जाके नहीं खरीदे, बट इंडिया में जाके मुझे आके रियलाइज़ हुआ यार मुझे इस तरीके के, मैं गाइस आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा जो बैग्स होते हैं ना वो मिनी बैग्स बहुत यूज़ होते हैं, बहुत यूज़ होते हैं। ऐसे बैग्स तो यूज़ ही नहीं होते। ये तो मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा है, बट क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने क्यों नहीं यूज़ करा, बट मैंने इसको यूज़ नहीं करा। और मैंने कार्ल के ही बहुत सारे एक और, बिकॉज वाइट बैग नहीं था, बट मुझे प्योर वाइट तो नहीं मिला, but yes, I got this. Isn't that cute? It's very cute. It has compartment also, 1 and 2 compartment, and I got this belt, a very cute belt जो मैंने अभी तक खोली नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बेल्ट बहुत अच्छी है यार, मैंने इसको खोला क्यों नहीं? I'm so stupid. Oh nice. I wish इसकी बेल्ट भी उसकी तरह होती, Dior की तरह, बट कुछ अच्छी है यार। नो नॉट बैड, आई विल यूज दिस नाउ। इसके साथ मुझे बेल्ट भी मिली, आई एम सो हैप्पी। कोई मुझे अराउंड सस्ता था, आई थिंक 35 कुछ का बैग मिला था मुझे, 35 या 40 का मिला था, तो इट्स रीजनेबल। और इनके मिनी बैग्स थे ना वो एक्सपेंसिव थे इनफैक्ट, ये वाला एंड सेम मैचिंग मैंने एज यूजुअल ये भी खरीद लिया था। पागल हो गई थी मैं, वहाँ गई इतने सारे बैग्स मैंने ले लिए, मतलब इट इज़ एक्चुअली अ नशा। एक खरीद लिया बार बार अब मुझे लगता है मुझे नहीं खरीदना। आई विल नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन एनी हाई एंड ब्रांड, आई विल ओनली इन्वेस्ट जिसको मैं आगे सेल कर सकूँ और मुझे उसका बेनिफिट मिले। यस ठीक है, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली अपनी मेहनत की कमाई से सब चीज़ें ली हुई है, और डेफिनेटली गौरव ने भी बहुत गिफ्ट किया हुआ है। तो मुझे लगा कि नो नेहा, नॉट नाउ यू ओनली गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन योर वर्क और डू द सेविंग्स, दैट्स इट। जो मिलना था ले लिया। आई बॉट माई हाउस, आई बॉट कार, हाई एंड्स भी ले लूँ, अब ले लिए, अब नहीं बिल्कुल नहीं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, ये टॉरी बुश। मुझे भी लगता है कि ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे लगता है मुझे एक ऐसा बैग चाहिए था, बट मैंने ये देखा ही नहीं कि मुझे चेन वाला चाहिए था, मैंने ये ले लिया, बट मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं करा इसको। और हाँ, बट ये रीजनेबल था टॉरी बुश का मेरे पास एक ये बैग और एक मैंने ये बेल्ट लिया था। दीज आर द मोस्ट चीपेस्ट वन, ये शायद 25,000 कुछ का था, 25 या 28,000 का, और ये मेरे को 12,000 तक की मिली थी बेल्ट डिस्काउंट में। तो ये दो चीज़ें मैंने ली थी यूरोप से। अगेन यूरोप जाके हम लोग पागल हो गए थे, हमें लगा इससे सस्ता कभी कहीं मिलने नहीं वाला। तो क्लच अगेन फ्रॉम कार्ल लेगरफेल्ड, आई लव दिस क्लच, बहुत क्यूट है, अपने आप खुलता है अपने आप बंद हो जाता है, सी बहुत क्यूट है। जूट में आएंगे, बहुत जूट में, बहुत डिफरेंट है, मैंने किसी के पास देखा भी नहीं है, तो मुझे इसको कैरी करना बहुत अच्छा लगता है। एंड रेस्ट आर माई नॉन ब्रांड्स, कुछ बैग्स हैं मेरे, बहुत सारे नॉन ब्रांड्स हैं जो मेरे को ये सब चीज़ें, दीज आर द वंस। चार्ल्स कीट्स की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ये तो मैंने साकेत से लिया था, और ये मुझे गौरव ने गिफ्ट किया था, वो कार लेने गए थे मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ,
उनकी कार लेने गए थे, बट ही गॉट दिस फॉर मी एंड दैट नियॉन ग्रीन। आई थिंक ये मैंने ये गौरव ने मुझे गिफ्ट करी थी, मैंने थोड़ा गलत बताया आपको कि वहाँ से लिया था। दिस इज माई, इस बैग के साथ मेरी इतनी मेमोरी है क्योंकि जो मेरा फर्स्ट हनीमून था वो था 2012 में, यस नो 2013, 12 में हमारी शादी हुई थी, 13 दिसंबर 2013 जनवरी में वी वेंट टू मलेशिया। और गौरव ने मुझे मेरा पहला बैग दिलाया था जो कि हमने लिया था विंसी मलेशिया। और मलेशिया में ये ब्रांड बहुत फेमस है विंसी, और आई एब्सोल्युटली लव दिस बैग क्योंकि जब मैं ऑफिस जाती थी, उस टाइम पे मैं ऑफिस जाती थी, मैं बहुत छोटा सा रन करती थी, बट तो मैं वहाँ पे ये बैग बहुत यूज़ करा क्योंकि ऑफिस बैग है, टिपिकल ऑफिस बैग है। और इसके कंपार्टमेंट्स देखो, आई लव दिस बैग। ये बैग ख़राब हो गया था, मैंने रघुबर भैया को बोला कि इसके बटन मुझे नहीं पता, इसको कैसे भी जुड़वा के लाओ, वो लेकर आए, अब मैं इसको यूज़ करूँगी। आज मैंने सारे बैग्स निकाले तो मुझे रियलाइज हुआ बस कितने सारे बैग थे जो मैं यूज़ ही नहीं करती थी। नाउ दिस इज़ अ बैग आई गॉट, दिस इज़ अगेन चार्ल्स की, ठीक है, इसका हैंडल है। तो हम लोग सिंगापुर गए थे, मैं, मेरी सिस्टर, और बहुत ही मिट्टी है, मैं इसको खोलने नहीं वाली, ठीक है। तो वाई आई बॉट दिस बैग बिकॉज जब आप ऑफिस जाते हो ना, आपको ऐसा बैग चाहिए जिसमें आप बहुत सारा सामान डाल दो। अब मुझे लग रहा है काम आएगा क्योंकि एरन हो गया पैदा, तो उसके कपड़े ये वो पता नहीं क्या क्या मैंने यूज़ नहीं करा। हम लोग सिंगापुर गए थे, आई थिंक 2017-18 में हम लोग गए थे सिंगापुर। तो मैं, चांदी माई सिस्टर और गौरव गए थे। तो हमने ये बहुत सारे 3-4 बैग लिए थे चार्ल्स कीट के, क्योंकि सिंगापुर में चार्ल्स कीट बहुत सस्ता है। तो वाई नॉट, हम जिस भी कंट्री जाते जाते सर्च करके देखते हैं वहाँ का कौन सा ब्रांड है जो आपको बहुत सस्ता मिल सकता है, जो आपको इंडिया में नहीं मिल सकता। तो दिस वॉज द ब्रांड, वी बॉट सो मेनी बैग्स फ्रॉम देयर एंड आई गिफ्टेड एवरीबडी, मतलब किसी ना किसी को मैंने गिफ्ट कर दिया। तो दिस इज द बैग। और ये बैग पे टेक बेकर का बैग है। इस बैग पे फोकस क्यों, कैन यू इमेजिन ये किसका बैग है? दिस इज द बैग ऑफ माई ग्रैंड मदर, ये मेरी दादी का बैग है। और शी पास्ड अवे, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। तो शी इज़ जस्ट लाइक माई मम्मा। जो लोग मेरा पहला ब्लॉग देख रहे हैं, तो माई मदर एंड फादर इज डेफ एंड म्यूट, बट जो हमें बहुत ध्यान जिन्होंने रखा मेरी ग्रैंड मदर थी, इसलिए मैं अपनी दादी के बहुत बहुत दिल के पास थी। उनका ही आशीर्वाद है कि आज मैं जहाँ पर हूँ, क्योंकि उन्होंने जाने से पहले हमें ये चीज़ बोल दी थी कि नेहा आप बहुत आगे जाने वाले हो। कुछ ऐसी चीज़ें बता दी थी कि मतलब मुझे आज लगता है कि यार वो वर्ड्स कितने सच थे। और आज भी मेरी जो दादी जी थी वो बहुत ही स्टाइलिश थी, उनके फुटवेयर्स भी मेरे पास है, उनकी वॉच भी मेरे पास है, अभी भी है। और तो मैंने उनका ये बैग, ये उनका टेक बेकर का बैग था, मैंने अपने पास रख लिया। तो उनकी ये यादें हैं, इसको मैं कभी यूज़ नहीं करती, बट येस दिस इज रियली वेरी स्पेशल बैग गिफ्टेड अगेन। सो ऐसे बहुत सारे बैग्स है गाइज। तो मैंने ऑलमोस्ट अपने हाई एंड बैग तो आपको दिखाई दिए। I'm just I love wearing eyewears. That also I got inspired one of my friend who made this house for me. तो मैं उससे बहुत हाईली इंस्पायर्ड थी, उससे आई लव हिज शेड्स। तो मैंने कुछ शेड्स बाय करे थे। अगेन दिस अगेन हमने दिल्ली से लिया था। ओए लुई विटॉन में क्या निकल रहा है, नहीं ठीक तो है, ठीक है। सो दिस इज द वावा शेड, आई लव दिस शेड। ये हमने खान मार्केट से लिया था, बहुत सही शेड है ये भी अराउंड आई थिंक 40 कुछ का था। तो ये हमने क्यों खरीदा था, हमने शायद ट्रिप में जाना था। तो खान मार्केट में देयर इज़ अ स्टोर कॉल्ड, मुझे ऑप्टिकल याद नहीं आ रहा यार, बड़ा फेमस ऑप्टिकल है, मैंने 1-2 बार डाला भी है इनके बारे में। दृष्टि, यस दृष्टि, दे ओरिजिनल, लिटरली ओरिजिनल ब्रांड्स। तो ये मेरा वावा का शेड है। और वावा जब भी मैं इसको डालती हूँ, उनको टैग करती हूँ वावा वालों को, तो दे ऑलवेज एड टू मी एंड ऑलवेज आस्क डू यू वांट मोर, क्योंकि मेरे पास वावा और वाइजन बहुत है। और आई शो यू माई अनदर ऑल्सो। सो दिस इज जो मेरे हाथ में आ रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा फेंडी है। दिस ये जो शेड है ना, दैट आई रिग्रेट बाइंग दिस, ऋतिक रोशन वाला लगता है है ना, बट ठीक है। आई लव ओनली दिस वन, दिस इज द मोस्ट लाइक, आई थिंक मुझे लगा बहुत एक्सपेंसिव है, ये 65,000 का था। ये हम लोग फ्रेंड्स के साथ बैंकॉक गए थे, तो बस एक शेड खरीदना था और कोई नया ब्रांड लेना था। ऑलरेडी इतने सारे ब्रांड्स थे, तो मुझे लगा कुछ नया लेना है,
तो गलती हो गई बस इसको बाय करके। फैंडी मुझे लगा थोड़ा डिफरेंट है, बट या इट्स बिट एक्सपेंसिव। हम लोग थाईलैंड से आ रहे थे तो हमने एयरपोर्ट से लिया था। ऑब्वियसली टैक्स फ्री था तो 65 का था, टैक्स के साथ तो ये आई थिंक 80,000 का होता। और जब मैं लेकर आई थी ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम भी थी, फिर मैंने उनको मेल भी करा, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे लगा कि यार फैंडी यू आर सो बैड, सुनना चाहिए था यार आपको। इतनी इतनी मतलब मेरे को नहीं पसंद आया ये, और सबसे कम यूज़ भी होता है, मुझे नहीं पसंद आई ये। अगर ब्रांड्स में इन्वेस्ट करना है ना शेड्स में, देन वाइजन एंड वावा, दैट मेक यू वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट। दिस इज माय वाइजन शेड। ऐसे लोग ना रेबेन का बहुत लेते हैं, बट मुझे भी राउंड में चाहिए था। ऑब्वियसली आई ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड विथ पीपल, जैसे लोग एक दूसरे के इन्फ्लुएंसर्स को होते हैं तो मैं भी बहुत इन्फ्लुएंस होती हूँ। तो मेरे को लगा मुझे रेबेन नहीं लेना, एवरीबडी इज बाइंग दैट थिंग, मुझे राउंड में ही चाहिए था, ओवल शेप में। सो आई गॉट दिस सिमिलर टू दैट। और ये है वाइजन। लव 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 दिस शेड, इसकी क्वालिटी कुछ अलग ही है। इसको इनको पहन के ना योर लुक गॉट चेंज। अब ये मेरे पे सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हार्डली मैटर्स, बट मुझे ये पसंद है क्योंकि इसकी शेप ओवल थी, तो आई गॉट दिस। और ये मेटल कलर है, गौरव और मैं बहुत पहनते हैं, इसकी हालत भी बहुत गंदी हो चुकी है। ये भी मैंने आई थिंक ये रीजनेबल था, 25,000 कुछ का हमने लिया था। और उसके बाद जिस दिन गौरव ने मुझे लुई विटॉन का बैग दिलाया था, व्हेन आई टोल्ड यू इट्स माय फर्स्ट परचेज, दैट टाइम वी हैव बॉट दिस आल्सो, क्योंकि उस टाइम में ये बहुत वायरल था और ये बहुत यूज़ होता है, ये बहुत यूज़ होता है। आई हैव सीन बादशाह वेयरिंग दिस, आई हैव सीन लॉट ऑफ सेलिब्रिटी, जब वो रात को उनका म्यूजिक शो चल रहा होता है तो वो ये शेड ज़रूर लगाते थे। तो ये हमने डिसाइड करा कि हम ये बाय करते हैं, मैं और गौरव दोनों। हम कुछ भी ऐसी चीज़ लेते हैं जो हम दोनों कैरी कर सके, जैसे कि ऑब्वियसली हैंडबैग्स तो नहीं हो सकता, बट शेड्स और बेल्ट्स में हम उसी में इन्वेस्ट करते हैं जो हम दोनों कैरी कर सके, और हम दोनों ही यूज़ करते हैं, बहुत यूज़ करते हैं ये सब चीज़ें। एंड दिस इज ऑफ वाइट। अगेन जब भी आप यूनिक के चक्कर में रहते हो ना, कुछ डिफरेंट लेना है, न्यू ब्रांड लेना है, तो कुछ गलत गलत भी बाय हो जाता है। ये शेड बहुत डिफरेंट है, बट इट डजंट गो टू माई लाइक यू नो फेस शेप, और ये गौरव की फेस की शेप में भी नहीं जाता। बट जब भी हम वाइट आउटफिट पहनते तो कभी कभी इसको डाल लेते हैं, बट नॉट मच। दिस इज ऑफ वाइट का, ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, ये भी 60,000 कुछ का था। अदरवाइज जो शेड्स है वो 20-40 ऐसे में आ जाते हैं। बट येस, ऑफ वाइट में आपको दृष्टि में बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। and then Tory Burch I showed you, and we got this belt also from airport। हमारी मतलब हम इतने पागल हैं दोनों हस्बैंड भाई। हमारी फ्लाइट छूट रही थी, फ्लाइट की भाड़ में, हमें लगा हमें तो बहुत सस्ता मिल रहा है, सब कुछ लूट लो, ये नहीं पता उसके भी पैसे देने हैं। ओ सॉरी, गुच्ची में वर्साचे निकले। ओके, वी गॉट दिस बेल्ट अगेन फ्रॉम यूरोप ओनली। वी वर इन पेरिस, डिज्नीलैंड गए थे, उसके साथ ही देयर वॉज अ स्टोर, कोई बात नहीं उल्टा है तो ये वर्साचे का हमने बेल्ट लिया। ये गौरव और मैं दोनों पहनते हैं। मेरी मॉस्किनो की बेल्ट खो चुकी थी तो मुझे उसकी जैसी ही लेनी थी। मॉस्किनो बहुत फेमस हुआ था, और मैं बेसिक बेल्ट पे इन्वेस्ट करके गलती करती हूँ क्योंकि उसकी कॉपी इतनी बन जाती है। उसकी बहुत कॉपी बनी, बट आई समवेयर गौरव उसको खोकर आ गए कहीं अमृतसर में। But this is a cute belt. This goes on dress also. This go on jeans also. गौरव भी इसको कैरी कर लेते, बहुत क्यूट लगती है। आई थिंक ये भी हमें 20,000-25,000 में मिल गई थी। अगर हम इसको इंडिया से लेते तो बहुत एक्सपेंसिव होती। तो दिस इज अगेन आ वर्थ परचेज। एंड देन डॉल्चे एंड गबाना, हमने क्या लिया था डॉल्चे एंड गबाना से? शेड लिया था। शेड यहाँ दिख नहीं रहा मुझे, तब तक मैं आपको दिस बेल्ट, नॉट दिस बेल्ट, वेट, ये मेरे ऑफिस की बेल्ट हो गई है इसमें। ओके, नाउ दिस इज अगेन डियोर बेल्ट। दिस बेल्ट अगेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमने यूरोप से लिया था। ये हमने कैसे लिया था? गौरव के पास, गौरव को चाहिए था एक बेल्ट, और उसको था कि मैं यार क्रिश्चियन डियोर ही लूँगा अगर लूँगा तो बेसिक फॉर्मल में ही कैरी दिस, और मैं भी बहुत यूज़ करती हूँ। और दिस प्रिंट, आई लव दिस प्रिंट। तो एक तो इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है, तो अगर हम हेल्दी भी होंगे तो भी बहुत अच्छे से यूज़ होगी। ये भी आई थिंक मुझे याद नहीं है कितने का है ये, आई हैव टू गूगल इट, आई डोंट रिमेंबर। एंड देन वी गॉट दिस लुई विटॉन का बेल्ट। लुई विटॉन का बेल्ट भी मुझे लेना था क्योंकि ये ड्रेस में बहुत यूज़ होता है। ये थोड़ा डिफरेंट था वहाँ पे, जिस दिन बेसिक पहनना होता है आई यूज़ ब्लैक, अदरवाइज दिस प्रिंट। और ये बहुत यूज़ होती है बेल्ट। ये भी अराउंड 50-60 कुछ ऐसे कहीं का, मुझे ध्यान नहीं है। एक और मेरे पास थी बेल्ट, I don't remember. Okay, I have one DNG का shade also. Guys, ये सब चीजें मैं आपको पहले गिफ्टेड दिखा रही हूँ। गौरव always wanted me to gift Rolex
और रॉलेक्स गाइस, इस पे इन्वेस्ट करना ना बिल्कुल वर्थ होता है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ती है। और बाय द टाइम, तो उन्होंने मुझे ये वॉच गिफ्ट करी थी। कैन आई गेट द क्लोजअप विशाखा? यस। तो ये वॉच उन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी। अगेन मुझे थोड़ा सा साइड स्टड वाली चाहिए थी, बट रॉलेक्स की बुक करने के लिए इसको हमें 2 साल लग गए इसका वेट करने के लिए। आई थिंक दिस इज 17 और 18 लाख की ये थी, बट अब ये मेरे को इसकी वैल्यू 22 लाख तक मिल रही है। सो 4 साल इंक्रीज हो चुके हैं, 4 लाख रुपीज ऊपर मिल रहा है मुझे। ऑब्वियसली मुझे नहीं सेल करना, बट देन येस, इट इज वर्थ बाइंग एंड आई फील सो कॉन्फिडेंट व्हेनेवर आई वियर दिस। और ये गोल्ड से भी मुझे लगता है सबसे बेटर इन्वेस्टमेंट है। सो बाइंग रॉलेक्स इज नॉट एट ऑल वेस्टेज ऑफ मनी। एंड थैंक यू गौरव फॉर गिविंग दिस इज मेरे दिल के खास अगेन। बट मेरे को था कि मेरे को साइड स्टोन्स वाली मिल जाए, और मैं चाहती थी या तो अगर हम रॉलेक्स ले रहे हैं तो गौरव भी पहन सके और मैं भी पहन सकूं, क्योंकि ऐसे भी आती है, एडजस्टेबल हो जाती है, यूनिसेक्स होती है, मैं भी डाल सकती हूँ और मेरा हस्बैंड भी डाल सकते हैं। बट वो मुझे नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली, बट देन ठीक है, आई लव दिस। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको क्या देखना है ज़रूर कमेंट करना। डू यू वांट मी टू सी माय व्हाट वैनिटी देखना चाहते हो या फिर मेरा क्लोथिंग सेक्शन देखना चाहते हो, तो कमेंट जरूर करना। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मुझे ज़रूर बताना हमारा पहला ब्लॉग कैसा था, और ये भी बताना कि अब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में मेरा वैनिटी देखना चाहते हो या फिर माय क्लोथिंग वार्डरोब और माय हाउस टूर।